वेलकम टू कैंडी रेनबो किड्स। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ ऊंचे पेड़ हवाओं से बातें करते थे, वहाँ दो डायनासोर रहते थे। स्पाइक, एक छोटा स्टेगोसॉरस जिसकी कटीली पीठ थी, और लिली, एक लंबी गर्दन वाली ब्रैकियोसॉरस थी। ये दोनों हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते थे, और खासकर जब बात किसी स्वादिष्ट खाने की होती थी। एक दिन स्पाइक और लिली एक नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी स्पाइक की नजर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर लटके हुए गोल और रंगीन चीज पर पड़ी। वो चिल्लाया, अपने छोटे से पंजे से उस चीज की तरफ इशारा करते हुए। वह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा और रसीला फल है। लिली की आंखें खुशी से चमक उठीं और बोली, स्पाइक, यह तो कमाल का लग रहा है। फिर उसने उदास आवाज में कहा, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ऊंचा है, मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकती। स्पाइक, जो एक बहुत ताकतवर डायनासोर था, अपना सीना फुलाकर खड़ा हुआ और उसने अपनी गर्दन को जितना हो सके ऊपर उठाया, मानो आसमान छू लेना चाहता हो। उसकी पीठ पर लगी कंटीली प्लेटें भी इस मेहनत में हिल रही थी। लेकिन जीतोड़ कोशिश करने के बाद भी वह फल उसकी पहुंच से बाहर ही रहा। स्पाइक निराश हो गया। उसी समय लिली को एक अच्छा ख्याल आया। स्पाइक, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो? लिली ने धीरे से अपनी लंबी गर्दन को नीचे झुका लिया। देखो, उसने समझाते हुए कहा, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ तो तुम इतने लंबे हो जाओगे कि उस फल तक आसानी से पहुंच पाओगे। खुशी से गुर्राते हुए वह लिली की चौड़ी और मजबूत पीठ पर चढ़ गया। अब वो दोनों मिलकर एक लंबे चौड़े डायनासोर की तरह लग रहे थे। अपने छोटे पंजों को ऊपर उठाकर स्पाइक ने उस रसीले फल को पकड़ लिया और खुशी से गर्जने लगा। फिर वो ध्यान से लिली की पीठ से नीचे उतरा और बड़ी मुस्कान के साथ उसने वह स्वादिष्ट फल लिली के साथ बांटा। दोनों ने मिलकर उस फल का मजा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि साथ मिलकर खाने से न सिर्फ फल ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, बल्कि दोस्ती भी और मजबूत हो जाती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। और रोचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।